नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी जो 17/8/2022 को एग्जाम हुआ था, उसका सारा क्वेश्चन आपको इसमें 1 से लेके 100 तक पूरे सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। 17/8/2022 को रेलवे ग्रुप डी में परीक्षा में जो फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी, उसके सारे क्वेश्चन पूरे 1 से लेके 100 तक आपको इस वीडियो के अंत तक करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पिछला वीडियो में नहीं दिख रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो साफ नहीं है, इसमें थोड़ा कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। अर्थशास्त्र में मांग की वक्र की ढलान समानता कैसी होती है? ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में मांग की वक्र ढलान समानता कैसी होती है? तो सही आंसर आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर आपका सही आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में जो मांग का वक्र ढलान होता है वो बाएं से दाएं की ओर होता है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। वही बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न की ओर देख लीजिएगा, यह दूसरा प्रश्न यहाँ पर किस चीज़ का है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर आईसीएमआर या डीएचआर नीति किसने लॉन्च की थी? ये आपका क्वेश्चन हो गया कि फरवरी 2020 में जो जैव चिकित्सा नवाचार था, उस पर आईसीएमआर और डीएचआर नीति किसने लॉन्च किया था? तो आप हमारे जो उस टाइम जो ये मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो मनसुख मंडाविया ने ये नीति लॉन्च किया था। और आपका ये करंट का क्वेश्चन हो गया। करंट का क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है। अगला देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करवा पाएंगे क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी। अगर मैथ का क्वेश्चन करवाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए केवल जीके और साइंस का क्वेश्चन आपको बताते हैं। मैथ का क्वेश्चन वीडियो स्किप करके आप लोग बनाइएगा। अगर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी इस पर सोल्यूशन करवाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न हो गया, ठीक है। रीजनिंग इस तरह से आपका पूछा जाता है, देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 5 नंबर प्रश्न भी आपका रीजनिंग का प्रश्न हो गया। 5 नंबर भी आपका रीजनिंग का प्रश्न देख लीजिए। रीजनिंग नहीं बताएंगे, मैथ नहीं बताएंगे आपको, केवल जीके और साइंस का क्वेश्चन देखिए किस तरह से। ये भी आपका देखिए 6 नंबर भी आपका जो क्वेश्चन है आपका, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 7 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए किस तरह से प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। समझ गया? जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह सफेद चूर्ण है, इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। यौगिक एक्स क्या है? तो जिप्सम को जब भी आप गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका ये टूट जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, आपका ये फॉर्मूला होता है। तो ये सब चीज आपका क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस तरह से, निम्न में किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में किस प्रकार के जो प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा कि पर्दा पर अगर आपका प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपका ए और बी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, वास्तविक और बड़ा। कैसा प्रतिबिंब पर्दा पर? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा पर्दा पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है। वही देखिए 9 नंबर प्रश्न में, 9 नंबर का प्रश्न जो आपका था, तो 9 नंबर प्रश्न में आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाले हैं। आगे चलिए देखिए, आगे चलते हैं। 9 नंबर के बाद हो गया आपका 10 नंबर। थोड़ा सा यहाँ पर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन हम सारा सोल्यूशन अपने वीडियो के माध्यम से आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर करवाएंगे। ये देखिए 11 नंबर आपका हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया, दिख रहा होगा ना, ठीक है। वीडियो बनाने का मन है अगर तो वीडियो स्किप करके रोक करके आपको यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर भी देखिए रीजनिंग किस तरह से पूछा था, बिल्कुल ही इजी सवाल रहता है रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है उसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में आपको बोला है कि किस यौगिक का उपयोग है श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आपको बता दें कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में आपका ये प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का। आगे देखिए, ये 15 नंबर आपका देखिए, यहाँ पर 15 नंबर भी मैथ है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। 15 नंबर दिख रहा है ना।
आगे चलते हैं, मैथ और रीजनिंग देखिए वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर भी देख लीजिए आपका, 16 नंबर ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, 16 नंबर मैथ का प्रश्न है। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग खुद से हल करिएगा। आगे चलते हैं, देखिए 17 नंबर हो गया ना आपका। 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर भी बिल्कुल टाइम एंड वर्क का इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर में देखिए आपका, 19 नंबर में भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धारावाहिक परिनालिका में इनमें से कौन सा कथन सही हो सकता है? जो धारावाहिक परिनालिका होती है उसमें कौन सा कथन सही हो सकता है, ये आपका प्रश्न है। तो आपका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। यानी कि जब धारावाहिक जो भी परिनालिका होती है उसमें इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। आपका पहला और दूसरा ये सवाल हो गया। जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में सवाल किए गए थे, बिल्कुल इसी तरह से सवाल किए गए थे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न ये हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 को। यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट 17 अगस्त का ये क्वेश्चन है, वहाँ बताए थे वीडियो में स्टार्टिंग में। आगे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? 1956 से जो भी राष्ट्रीय आय का जो भी मतलब लेखा जोखा करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है जो 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी बन गया है। समझ गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किस तरह से पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था बहाल पंचायती राज जो व्यवस्था था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान राज्य में आपका पंचायती राज जो भी व्यवस्था था आपका भारत का राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ये आपका प्रश्न रेलवे ग्रुप डी का है। अगला देखिए, 23 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 23 नंबर प्रश्न दिख रहा है ना आप सभी को? उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दे से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? जो उच्चतम न्यायालय था किस वर्ष में दहेज के मुद्दे से संबंधित जो भी सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य का जो फैसला था उसको 2021 में आपका ये फैसला सुनाया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर आपका प्रश्न है जो आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, इसको खुद से करिएगा। 25 नंबर भी आपका मैथ का प्रश्न है, इसको आपको खुद से करना है, या मतलब मेरे वीडियो पर आएगा लेकिन थोड़ा देर से आएगा क्योंकि अभी इस वीडियो में तो मैथ नहीं बता पाऊंगा। रीजनिंग है 26 नंबर। अगला देखिए, 27 नंबर देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हम अपने वीडियो में पीछे डाल चुके हैं। इसको अगर आप 8:45 घड़ी के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको जाके मेरे चैनल पे वीडियो डाला गया है, घड़ी से रिलेटेड रीजनिंग का चैप्टर जाके देख सकते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, एड्स एक बीमारी है जो आपका वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन 28 है। ठीक है, तो एड्स का पूर्ण रूप आपको बता दें कि एड्स का जो पूर्ण रूप होता है, एड्स का किधर गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम आपका यही एड्स का पूर्ण रूप होता है। जो एड्स नाम की बीमारी होती है वो लैंगिक बीमारी है जो वायरस के कारण आपका फैलता है। 29 नंबर देखिए, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर, ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन हो गया। मैथ का क्वेश्चन हम नहीं इस वीडियो में करवा पाएंगे। आगे देखिए, मैथ का हो गया। अब 30 नंबर भी देखिए कि विद्या, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है। 31 नंबर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर भी आपका रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैथ रीजनिंग नहीं होगा। 33 नंबर बिल्कुल आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, यहाँ पर 34 नंबर देखिएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हुआ था, पिछला भी वीडियो में बताए थे। तो पहला तत्व हाइड्रोजन था और थोरियम जो है अंतिम तत्व था। आप सभी को बता दें कि रेलवे ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं कुछ प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये उन लोगों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है जो लोग अच्छे से अपना तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित हो सकता है। कौन सा द्विघात समीकरण है? ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करता है? कौन सा ये जो जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रहने में सहायता प्रदान करता है? आपको बता दें कि जीवाणु और कवक ऐसे मतलब है जो पर्यावरण को स्वच्छ, जीवाणु है जो कुछ किसी भी चीज को, कवक है किसी भी चीज को नष्ट करके पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है?
जो भी गोलीय दर्पण है उसका मुख्य अक्ष के बारे में आपको 1 और 3 दोनों आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही होगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा क्वेश्चन सत्य होगा? यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ठीक है। मुख्य फोकस है हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस जो भी होता है हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और यह दर्पण पर अभिलंब होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर देख लीजिए, आपका ये मैथ हो गया, ठीक है। सारा मैथ जरूर करवाएंगे हम अपने वीडियो में, आने वाले वीडियो में जरूर करवाएंगे, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैथ नहीं बन रहा है सारा, ये सब बहुत ही ईजी मैथ है, बहुत ही ईजी और रीजनिंग भी ईजी। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बताइए, आप इसको ईजी से बदल सकते हैं। अगला देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था देख लीजिए एक बार, आपको हो सकता है काम है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया गया? अंशु मलिक थी। जो 2021 को जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था विश्व में, उसमें अंशु मलिक ने रजत पदक जीता था। देखिए एग्जाम जो हुआ था 2022 में हुआ था, लेकिन प्रश्न कब पूछा गया है? सॉरी 21 का पूछा गया, समझ गया। 2022 का एग्जाम हुआ था 2022 में, लेकिन यहाँ प्रश्न आपका पूछा गया 2021 का, समझ गया। करंट का क्वेश्चन एक साल पीछे का पढ़ के जाइएगा आप लोग। आगे देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए। आपका तो मैथ हो गया 42 नंबर। देशांतर और अक्षांश के बारे इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन गलत है। देश को कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक गलत बात है। आपका जो भी सही होगा, ये 3 ऑप्शन आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। ये आपका देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप खुद से कंप्लीट करिएगा। देखिए, कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में, कशेरुक मतलब वही जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, एस ई आर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो भी कशेरुक है उनकी यकृत में जो एस-ई-आर होता है उसके द्वारा औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है, ठीक है। औषधियों और विष मतलब औषधि मन दवा, विष माने जहर का निराविषीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग है उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो जो विभक्त वलय आपका है वो विभक्त वलय विद्युत मोटर में उसमें भाग में प्रवाहित धारा के जो भी प्रवाह की दिशा उसको उलट देता है आपका, समझ गए। आगे चलते हैं। देखिए, बल्ब के दिख रहा होगा ना, प्रश्न दिख रहा है कि नहीं कमेंट कीजिएगा। बल्ब के फिलामेंट को खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, जो उच्च प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए, समझ गया। बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, उसको उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे 2022 में, जो लगभग सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो लोग थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे वो कंप्लीट कर पाएंगे। आगे देखिए, इस तरह से आपका ऑप्शनली क्वेश्चन, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जब परमाणु क्रमांक यहाँ पर बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी बढ़ता है, इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। ऐसा आपको इस तरह से भरना था, समझ गए। कोई कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। जैसे यही हो गया, धुएं से भरे एक कमरे में प्रकाश एक किए के बारीक किरण में से किस कारण से दिखाई देती है? प्रकाश की जैसे ही आप मतलब कोई घर में अगर बाय द वे घुसते तो देखते हैं कि तेज रोशनी से आते रहता है और धुआं दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण, वैसा आपको प्रतीत होता है, समझ गए। आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स एट द एयर पैसेज फ्रॉम कॉलिपैसिंग। ये जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश मेरा कमजोर है, आप लोग इसको ट्रांसलेट करके एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से चित्र वाला क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में 2022 में दिया गया था, चित्र बना कर दे देता। आप पूछेगा जैसे यहाँ पर इस तरह का चित्र दे दिया, पूछेगा ए नंबर पे क्या होगा, बी नंबर पे क्या होगा, सी नंबर पे क्या होगा, डी नंबर पे क्या होगा, ई नंबर पर क्या होगा। इस तरह से आपका प्रश्न आता था रेलवे ग्रुप डी के 2022 में, जो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत यहाँ पर मुसीबत खड़ा हो गया था। 56 नंबर देखिए, आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे, एक क्रम में व्यवस्थित, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये मत सोचिएगा कि वीडियो में छोड़े, हमको नहीं आ रहा है छोड़े, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर को नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, हम करवाएंगे, बस वीडियो लंबा होने के कारण यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करवा पाएंगे। भारत सरकार द्वारा खाली स्थान वर्ष में राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। कब? 2021 में। भारत सरकार द्वारा 2021 में आपका जो भी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार आपको यहाँ पर कर दिया गया था। समझ गए? आगे देखते हैं, आगे देखिए चलते हैं इसको। 60 नंबर भी आपका मैथ या रीजनिंग हो गया। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? जो बाल साहित्य पुरस्कार था 2021 में कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? टोटल आपका आंसर कितने भाषा में? 22 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में। वीडियो के अंत तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपको फायदा होने वाला है, अन्यथा वीडियो छोड़ के जाइएगा कोई फायदा नहीं होगा आपको। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट के CO2 और H2 और ऊर्जा के रूपांतरण करना है अगर, तो इसमें आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। समझ गए? आगे देखते हैं 63 नंबर आपका 17.3 मिनट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। पेरियार, ये तो सबको पता है कि पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? केरल में। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य भी आपका केरल में है, आप सभी को पता होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, सब लोग बना दिए होंगे। देखिए ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको बार बार पूछा गया था, ठीक है, कि ये फॉर्मूला था कि कौन सा संबंध ओम के नियम, ओम से ला के सही गणितीय निरूपण करता है। ओम्स के नियम के अनुसार V बराबर IR फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं हमारे वीडियो में, अगर आप अभी से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम सारे क्वेश्चन को आप बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे ग्रुप डी में मतलब आपको पूछा जा सकता है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। ये आपका ये हो गया मैथ का क्वेश्चन होगा, इसको छोड़ दीजिए। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? अंतःशयनदन कहलाता है। जल रिसकर धीरे धीरे भूमि में जाता है ना, उसको अंतःशयनदन कहते हैं। समझ गए? रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में बात करें तो केरल राज्य में आपका पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आपका 68 नंबर हो गया। 69 नंबर देखिए डायग्राम का क्वेश्चन है, रीजनिंग का या मैथ का क्वेश्चन है, आपको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। देखिए ये अथी का है, करंट का क्वेश्चन है। करंट किस तरह से था देखिए, दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, कॉपरेट कीजिए। 7 मार्च 2022 को महिला बाल एवं विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत के स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया था। 2022 का ये करेंट था आपका, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका जब भी एग्जाम होगा, अगर 2025 में एग्जाम होता है तो 2025 का करंट पढ़िएगा, 2024 का करंट है कंप्लीट करके जाइएगा। समझ गए? आपका इस तरह से प्रश्न आता है। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? अभ्यास, क्या नाम है उस स्वदेशी जो विकसित हाई स्पीड जो है उसका नाम है आपका अभ्यास है। 2021 का आपका ये करेंट था। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा का अधिकार देते हैं। इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं? 352, 356 और 360। ये आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के। देखिए 352 में कौन कौन है? 352 में आप सभी को पता होगा, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से बार बार। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में वित्तीय आपका, 360 में, 356 आपका राज्य में आपातकाल काल या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। लेकिन 358 ये कुछ भी नहीं है, ये बस फालतू का दे दिया गया, इसीलिए आपका सही आंसर 356 हो गया। समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और नए हैं अगर मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के अंतिम 7 तक हम आपको चलने वाले हैं, ठीक है। जहां तक आपको जॉब नहीं हो जाए वहां तक हम रेलवे ग्रुप डी में आपके साथ रहने वाले हैं। समझ गए? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपका? तो आपको देख लीजिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों आपका सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही होगा कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। ये 1 और 3 सही, ये 2 नंबर गलती है, ठीक है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का जो गलनांक होता है उच्च होना चाहिए। ये आपका कौन सा कथन सही है? तो नहीं नहीं, 1 और 3 नहीं, 1 और 2 सही है, मिस्टेक हो गया हमसे। 1 और 2, एक ऊंच हो ही नहीं सकता, ये निम्न होना चाहिए तभी ना गलेगा। अगर ये निम्न रहेगा तभी ना फ्यूज का तार जल्दी से गल जाएगा, कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर आपका यहाँ पर मैथ हो गया, HCF LCM में। 76 नंबर देखिए आपका, 76 नंबर आपको देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद है जो हाइड्रोजन
क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। क्लोर एल्कली जो अभिक्रिया है इसमें आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका उत्पन्न होता है। समझ गए? आगे देखते हैं। 77 नंबर आपका रीजनिंग है, इसको छोड़ देते हैं। 78 नंबर भी आपका मैथ है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। 79 नंबर देखिए, ये भी आपका नहीं, ये आपका दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है? आणविक द्रव्यमान अगर दो समजातीय श्रेणी के है तो इसमें C14 कार्बन 14 का अंतर होता है। आपको उसको 14 का अंतर यहाँ पर होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी में आपका प्रश्न पूछा जाता है। 80 नंबर हो गया, मैथ है। ये यहाँ पर ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। इसको खुद से देखिएगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कंप्लीट ये बताइएगा हमको। देखिए यहाँ पर 82 नंबर में कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो आपको यहाँ पर जो भी अधिकृत किया गया कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को यहाँ पर आपका उनको न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था। आगे देखिए यहाँ पर 83 नंबर मैथ है, मैथ को हम नहीं करवाने वाले हैं। 84 नंबर आपका रीजनिंग हो गया। 85 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया गया। ठीक है, जिन्होंने किसके स्थान ग्रहण किया? इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, उनके जगह पर ये आपका 2022 का करेंट था कि ये जो कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम पहले जो CEA थे, उसके बाद यहाँ पर अनंत नागेश्वरन ने पदभार संभाला मुख्य आर्थिक सलाहकार का। समझ गए? 86 नंबर देखिए, आपका 86 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 86 नंबर हो गया आपका। 86 नंबर के बाद आपको बताते हैं 87 नंबर। 87 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 88 नंबर भी आपका यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको चलो लोकू उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपका रेलवे ग्रुप डी में। ऐसा ऐसा फेस्टिवल पूछा था ना उस टाइम उत्सव कि सभी लोगों का दिमाग घूम गया था। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे देखिए कि 20 महिलाएं एक कार्य को 90 नंबर ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। 91 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ये 92 नंबर आप देख लीजिए, इसको पहचान करना है आपको। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कौन सबसे पहले होगा। पीक वायरस की पहचान करना है आपको। सीरीज वाइज को आपको अटेंड कर यहाँ पर मतलब रखना है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का सॉरी बोले, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री थोड़ा सा देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में ये समीकरण मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें मैं नहीं इसको अति कर पाऊंगा। देखिए आगे देखिए, ये देखिए 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक उत्पादन पर ब्रिटिश 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? दांडी मार्च। गांधी जी दांडी मार्च किए थे 1930 में। नमक सत्याग्रह, जिसको आप नमक के खिलाफ जो कानून बना था, दांडी तक यात्रा किए थे। समझ गए? दांडी तक यात्रा किए थे, उसको दांडी यात्रा, दांडी यात्रा उसको बोल सकते हैं। समझ गए? आपका अगला हो गया, कौन हो गया दांडी यात्रा? अगला देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ हुआ तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष आपको पता है कि प्रधानमंत्री ही होता है, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं कि ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया, छोड़ दीजिए इसको, मैथ का नहीं बताते हैं। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपका जो कोण है वो 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बनने वाला है। जब आपतित किरण और परावर्तित वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो 0 डिग्री का कोण 97 नंबर आपका हो गया। समझ में आ रहा होगा ना? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मेहनत जो कर रहे हैं उसका मेहनत का लाभ मिल सके, लगे लोगों को फायदा हो रहा है। ये आपको क्वेश्चन को इसको मैच करने वाला है, मैच करने वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको देख कर आप एक बार मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 99 नंबर में भी आपका यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आपको बाद में हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि नहीं करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। देखिए जैन धर्म में जैन शब्द
संस्कृत शब्द जीन से लिया गया, जिसका अर्थ है, जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जीन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको दे दिया गया, जीन का अर्थ विजेता होता है, वही पूछता अर्थात जिससे सभी मानवीय भावावशेषों का विजय प्राप्त कर लिया, वही आपका विजेता है या जीन है। समझ गया। इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी में बिल्कुल ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और मैथ का क्वेश्चन भी अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत जल्द ही मैथ का सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड पे करवाने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हर रोज आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ गया?